नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गणेश के साथ में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे पिछले सेशन का अगला पार्ट नंबर 2 सेशन है हमारा प्रश्नावली 2 बहुपद, जिसकी बात करना चाहते हैं हम प्रश्नावली 2.2 के सवाल नंबर 1 का तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न हमारे सामने है 6x² - 3 - 7x। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, ये प्रश्न किस प्रकार से था कि निम्न बहुपद के गुणनखंड कीजिए, इसके शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य के गुणांकों की जांच भी कीजिए। तो यहाँ पर पहले हम निकालेंगे इसके शून्य, उसके बाद करेंगे इसकी जांच। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें जमान आना चाहिए, द्विघात में 2 घात पहले, उसके बाद 1 घात, उसके बाद 1 घात। सबसे पहले ये पता कीजिए कि बहुपद किसके पदों में है। ये x के पदों में क्या है, एक बहुपद है। तो चलिए देखिए बराबर क्या लगाते हैं 0 और इसमें जिसको जमाते हैं क्रम के अनुसार। देखिए 2 घात 6x², इसके बाद 1 घात माइनस के 7x, इसके बाद माइनस का 3 बराबर क्या मिलता है अपने को 0 मिल जाता है। देखिए क्या यहाँ पर कोई कॉमन आ रहा है, 6 और 3 तो एक ही पहाड़े में है, लेकिन 7 वहाँ पर कॉमन नहीं आ सकता। तो ये काउंटिंग दीजिए 1, 2 और 3। कल हमने इसकी विस्तार से चर्चा कर ली थी। तो पहले का और तीसरे का क्या करना होता है, गुणा। पहले क्या अंक है 6, तीसरे में क्या अंक है 3। 6 गुणा 3 करेंगे, 6 तिया 18। तो 18 किस पर मिला, 18 मिलता है गुणा पर। 18 किस पर मिलता है, 18 मिलता है गुणा पर। बीच में क्या है माइनस का 7, तो बीच में क्या मिला -7। जोड़ या घटा, जोड़ या घटा। तो बताइए ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करें तो 18 मिले और जोड़े घटाए तो क्या मिले 7 मिले। तो ऐसी संख्या है 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गए तो 7। तो देखिए 9 और 2। यहाँ देखिए यहाँ चिन्ह है माइनस का, तो बड़े वाले से पहले क्या चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह। तो बड़ा है 9 तो क्या आ जाता है माइनस। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि 9 में से 2 घटाएंगे जब 7 आएगा कि जोड़ेंगे तब 7 आएगा। जाहिर सी बात है घटाने पर 7 आता है, और घटता कब है, जब एक माइनस दूसरा प्लस होना चाहिए, तब ये घटेंगे। और x में बहुपद इसलिए क्या आएगा, x यहाँ पर आ जाता है। तो देखिए बीच वाले स्थान पर इन दोनों मानों को रख देते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, 6x² माइनस के 9x प्लस 2x - 3 बराबर कितना मिलता है अपने को 0 प्राप्त हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, क्या 6 के पहाड़े में 9 आता है, बिल्कुल नहीं। क्या 9 के पहाड़े में 6, बिल्कुल नहीं। फिर ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, दोनों आते हैं 3 के पहाड़े में। तो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा। और x यहाँ पर भी कम घात कितनी, 1, तो 1 घात आ गई। देखिए 3 दूनी 6, x 2 बार था, एक बार बाहर आएगा तो एक बार मिलेगा माइनस 3 तिया 9। x क्या है यहाँ बाहर आ जाएगा तो यहाँ क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। प्लस 2 का भाग 3 में नहीं जाता, 3 का भाग 2 में नहीं जाता, और ये दोनों भी किसी एक पहाड़े में नहीं आते, इसलिए इसका क्या कॉमन आएगा, 1। कितना आएगा 1, क्योंकि यहाँ पर x भी नहीं है। तो अब एक कॉमन आना ना आना एक ही बात होती है। तो क्या मिलेगा 2x। अब प्लस माइनस माइनस चिन्ह का विशेष ध्यान दें, अंतिम बार इन चिन्हों को गुणा अवश्य कर लेवें। तो कितना मिलेगा आपको 3 बराबर मिलता है 0। देखिए क्या ये दोनों कोष्टक समान है, जी बिल्कुल बिल्कुल समान है। तो हमारा गुणनखंड यहाँ तक बिल्कुल सही है। 2x - 3 बचा कौन, 3x + 1, 3x + 1 बराबर कितना मिलता है अपने को 0। एक बार इसको 0 के बराबर लिखिए, एक बार इसको 0 के बराबर लिखिए। तो देखिए 2x - 3 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर 0। यहाँ से निकालते हैं x का मान। देखिए माइनस का 3 पक्षांतर होगा तो मिलेगा प्लस का 3, और 2 गुणा में जब इधर जाएगा पक्षांतर होकर तो क्या मिलेगा भाग। और देखिए यहाँ से x बराबर ये 1 है, प्लस का पक्षांतर होगा तो माइनस का 1, और 3 गुणा में पक्षांतर होगा तो भाग में 3। इसको नाम देते हैं, इस शून्य का नाम है अल्फा, और इस शून्य का नाम कितना है, इस शून्य का नाम है बीटा। अब चलिए चलते हैं अपने जांच की ओर। देखिए यहाँ इसको हटा दीजिए और अब करते हैं इसकी जांच। जांच के फॉर्मूले कल हमने आपको बता दिए थे, एक बार रिपीट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर आएगा माइनस के b/a, और अल्फा गुणा बीटा बराबर आएगा c/a। तो देखिए सबसे बड़ी बात है हमें a, b और c के मान ज्ञात होने
चाहिए, ए बी और सी। देखिए इनकी वैल्यूज निकालते हैं यहाँ से। हम जानते हैं कि भाई अगर हमारा क्रम से जमा हुआ है ना अपना द्विघात, तो वहीं से ही डायरेक्टली कर दीजिए ए बी और सॉरी यहाँ क्रम से नहीं है, यहाँ लिखिए ए बी और सी। ये क्रम से जमा हुआ है तो यहाँ लिख देते हैं। देखिए ए में क्या अंक मिल रहा है आपको, 6 मिल रहा है। बी में क्या अंक है, 7 है, लेकिन चिन्ह सहित लेना है तो माइनस का 7। और सी में क्या मिला, देखिए माइनस का 3, और यहाँ से इसे रिमूव कर दीजिए। देखिए ए बी सी के मान हमारे पास में है। अब जांच के फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। देखिए एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए, और एल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए। ध्यान रखना यहाँ प्लस इसलिए माइनस आता है। देखिए एल्फा का मान कितना मिला, एल्फा का मान हमको मिल जाता है 3/2। कितना मिला, 3/2। यहाँ प्लस आना चाहिए किंतु बीटा खुद माइनस का है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 1/3 बराबर बी का कितना मान है, माइनस का। देखिए ऑलरेडी माइनस है, लेकिन जब ये माइनस यहाँ पर आएगा तो माइनस से माइनस क्या हो जाना है, प्लस का 7 बटे ए का कितना मान है, 6। देखिए यहाँ से लैसे लेते हैं, 2 तिया 6, गुणा करके लैसे लिया है 2 भिन्नों का। जब हम गुणा करके लैसे लेते हैं तो हम जानते हैं कि वज्र गुणा करके इसके लैसे बहुत जल्दी इसका जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो बहुत जल्दी निकाला जा सकता है। देखिए 2 तिया 6, तो देखिए 3 तिया 9, माइनस 2 एकम 2। इस तरह से इस भिन्न का अंश बहुत तीव्रता से निकाला जा सकता है। बराबर 7/6 आना चाहिए। देखिए 9 में से 2 गया तो 7 बटे कितना मिलेगा, 6 बराबर 7/6। तो बताइए यहाँ पर ही बराबर आते नहीं आते, बिल्कुल बराबर आ गए। तो जोड़ वाली जो हमारी जांच है वह यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए गुणन वाली जांच को कंप्लीट करते हैं। ये अल्फा का कितना मान है, अल्फा का मान है 3/2 गुणा बीटा का कितना मान है, माइनस के 1/3 बराबर आना चाहिए। सी का कितना मान है, माइनस का 3, और ए का कितना मान है, 6। तो देखिए यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, गुणा में है। और यहाँ देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना मिला, देखिए यहाँ पर हमको मिलता है माइनस का 1/2, और यहाँ भी कितना मिला, माइनस का 1/2। तो इस प्रकार से ये जांच जो हमारी कंप्लीट हो जाती है, और हम कह सकते हैं इस प्रश्न के शून्य का 3/2 और माइनस 1/3 होंगी, जिनकी जांच हमने कंप्लीट कर ली है। आप इस प्रश्न को देख लीजिए, इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए साथियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न चौथे की ओर। देखिए प्रश्न है 4u² + 8u। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं बराबर सबसे पहले 0, 4u² + 8u। इसमें सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि कितने पद हैं। यहाँ पर 3 पद नहीं दिए हुए हैं, केवल 2 पद दिए हुए हैं। ऐसे जब 2 पद दे दे तो इनमें थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कॉमन निकालिए। अगर कॉमन आने के बाद में द्विघात पूरी तरह से समाप्त हो चुका है तो वही अपने गुणनखंड कहलाए जाएंगे, और वहाँ से हम हमारे शून्य प्राप्त कर सकते हैं। परंतु कॉमन नहीं आ रहा है और तब भी 2 ही पद हैं, तो वहाँ देखिए कि एक पद चर होगा और एक पद अचर होगा। तो चर और अचर को अलग करने की कोशिश कीजिएगा, और इस प्रकार से हम हमारे शून्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए इस प्रश्न को देखिए। यहाँ 4 के पहाड़े में 8 बिल्कुल आता है, तो 4 कॉमन आएगा अपना, और एक u और एक u, तो u कॉमन। यहाँ देखिए 2 बार u है, 2 u की घात 2 है, और यहाँ u की घात 1 है, तो न्यूनतम घात कॉमन आती है। तो 4 का 4 बाहर आया और u में से 1 बाहर आएगा, तो 1 u बचेगा, प्लस 4 दूनी 8, और से 1 u बाहर आ गया, कुछ भी शेष नहीं बचा, बराबर क्या मिला, 0। क्या यहाँ पर आपको अब द्विघात प्राप्त हो रहा है? यहाँ पर किसी प्रकार का कोई द्विघात नहीं है, समाप्त हो चुका है। हमारा गुणनखंड यही होगा। तो अब एक बार 4u को बराबर रख दीजिए 0 के, 4u बराबर 0, और एक बार इसको 0 रख दीजिए, u + 2 बराबर 0। तो देखिए 4 का भाग 0 में लगाएंगे तो u का मान कितना मिलेगा, 0, और u बराबर प्लस का 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। चलिए एक u का मान कितना होगा, अल्फा का मान है 0, और एक u का मान है बीटा का कितना मान मिलेगा आपको, माइनस का 2। तो चलिए अब करते हैं इसकी जांच। जांच में हम जानते हैं हमें निकालना चाहिए कौन सा, a, b और c। इन तीनों मानों की करते हैं चर्चा। यहाँ पर देखिए अब a का मान कितना है। देखिए सबसे पहले ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था क्रम से जमा हुआ होगा तो आप a b c लिख दीजिए। देखिए क्रम से ही है, 2 घात 1 घात 1 भी नहीं,
तो ए बी, अब सी के लिए कोई नहीं तो 0 पर सी आ जाएगा। देखिए ए का मान कितना है 4 यहाँ पर, बी का मान कितना है प्लस का 8 और सी का मान कितना है ध्यान देंगे। देखिए सी का मान है हमारे पास में 0, कितना मिला 0 मिलता है। चलिए देखिए योग की जांच करते हैं। एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए। एल्फा का कितना मान है, एल्फा का मान है 0 और देखिए बीटा का मान माइनस में है, माइनस प्लस माइनस का 2 बराबर, देखिए माइनस तो आएगा, बी का मान है 8 और ए का मान है 4। तो देखिए संतुष्ट करा दिए हैं हमने मानों को। अब यहाँ माइनस का माइनस 2 में से 0 जाएंगे तो कितना मिलेगा 2, 4 दूनी 8, किसका माइनस का। तो चलिए योग वाली जो जांच है बिल्कुल परफेक्ट सही है अपनी, यहाँ किसी प्रकार का कोई दोहराए नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही जांच है अपनी। अब चलिए अब चलते गुणा की जांच की ओर। एल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए, ठीक है सर। एल्फा का मान कितना है 0 गुणा बीटा का कितना मान है, बीटा का मान है माइनस का 2 बराबर सी का मान कितना है 0, ए का कितना मान है 4 यहाँ पर। अब देखिए 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा और 0 में भाग लगाएंगे तो भी 0 ही आएगा। तो चलिए इस प्रकार से इस प्रश्न की हमने जांच भी कर ली और शून्य के भी निकाल लिए। देख लीजिए इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए साथियों हम चलते हैं हमारे 5वें और 6वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है टी स्क्वायर माइनस के 15 और 6वां प्रश्न है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। चलिए यहाँ पर 2 पद हैं, पहले देखते हैं कोई कॉमन आ रहा है क्या। पर सबसे पहले लगाते हैं 0। अब देखिए t यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो कोई कॉमन नहीं आएगा। इसके बाद देखते हैं कि कोई चर और अचर अलग अलग हैं क्या। देखिए चर यहाँ पर t है और अचर यहाँ पर 15 बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों को अलग अलग पक्षों में रख लेते हैं। टी स्क्वायर को रखने देते हैं यहीं पर और 15 माइनस का पक्षांतर होकर हो जाएगा प्लस, वर्ग है पक्षांतर होकर के हो जाता है वर्गमूल। और याद रखिए बहुपद में बीजगणित में जब भी हम रूट को लिखेंगे तो हमेशा हमारा रूट प्लस और माइनस में आएगा। तो देखिए एक बार प्लस चिन्ह लेते हैं तो टी बराबर कितना मिलेगा प्लस का रूट 15 और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो टी बराबर कितना मिलेगा माइनस का रूट 15। इन प्रकार से हम इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। देखिए एल्फा का मान कितना मिला, एल्फा का मान मिलेगा रूट 15 और बीटा का मान कितना मिला माइनस का रूट 15 यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाता है। तो चलिए चलते हैं हम जांच की ओर, चलते हैं जांच की ओर। जांच में ए बी और सी इन तीनों मानों को निकालते हैं। सबसे बड़ी बात है हमें ये पता करना चाहिए कि हमारा जो ऊपर वाला समीकरण है ये क्रम से है या नहीं है। तो देखिए 2 घात तो है इसलिए ए तो आएगा, लेकिन 1 घात वाला टी नहीं है इसलिए बी नहीं आएगा, और बिल्कुल बिना घात वाला है तो इसलिए सी आएगा। तो बी नहीं आएगा तो बी के स्थान पर क्या आएगा 0। जब पद ही नहीं है बी का तो बी का मान क्या हो जाएगा 0। तो ए का कितना मान है, देखिए कोई पद नहीं तो क्या आएगा 1। सी का क्या मान आएगा माइनस का 15, कितना मिलेगा माइनस का 15। तो चलिए जोड़ वाली जांच करते हैं। एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए। ध्यान देंगे एल्फा का मान है प्लस का रूट 15 और देखिए बीटा का मान है माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस और बीटा का मान क्या मिलता है रूट 15 बराबर माइनस का माइनस, बी का कितना मान है 0, ए का कितना मान है 1। देखिए रूट 15 में से रूट 15 जाएंगे तो क्या मिलता है आपको मिलता है 0 बराबर, और 0 में भाग लगाएंगे तो भी क्या मिलेगी 0। तो इस प्रकार से जोड़ वाली जो जांच है वह यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, बिल्कुल सत्य है। और गुणन वाली जांच को करते हैं एल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए। तो एल्फा का मान है रूट 15 गुणा बीटा का मान है माइनस के रूट 15 बराबर सी का मान है माइनस के 15 बटे ए का मान है 1। अब देखिए रूट से ए की संख्या का 2 बार गुणा करें तो वो उसका वर्ग हो जाती है, तो हम कह सकते हैं रूट 15 का क्या हो गया है वर्ग, और माइनस प्लस माइनस बराबर देखिए 1 का भाग लगाएंगे तो माइनस का 15 ही प्राप्त होता है, वर्ग से इसका वर्गमूल कट गया तो माइनस के 15 बराबर माइनस के 15। तो यहाँ पर जो इसकी गुणन वाली जांच थी वो भी बिल्कुल सत्य निकलती है। अतः यहाँ पर इसके शून्य कौन कौन निकलेंगे रूट 15 और माइनस के रूट 15, जिनकी जांच हमने कंप्लीट कर ली है। अब चलते हैं हमारे 6वें प्रश्न की ओर।
तो देखिए यहाँ पर काउंटिंग देते हैं, यहाँ पर काउंटिंग देते हैं नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। उससे पहले लिखते हैं बराबर में 0। देखिए नंबर 1 में क्या है 3 और नंबर 3 पर क्या है 4। 3 चौक 12, तो 12 किस पर मिला, 12 मिलता है गुणा पर, 12 मिलता है गुणा पर। बीच में क्या है माइनस का कोई संख्या नहीं है, तो कोई संख्या नहीं होगी तो क्या आएगा माइनस का 1, तो क्या आएगा माइनस का 1। ये जोड़ या घटा। अब दो ऐसी संख्या बता दीजिए जिनका गुणा करूँ तो 12 मिले, जोड़ू घटाऊँ तो 1 मिले। तो हमें प्रायोरिटी किसी एक चीज़ पर देनी चाहिए, गुणन पर देनी चाहिए। तो किन किन संख्याओं का गुणा 12 होगा, जैसे 6 दूनी 12, लेकिन 6 और 2 का 1 नहीं आता है। 3 चौक 12 और 4 में से 3 गया तो बिल्कुल 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन से होंगे 3 और 4। यहाँ एक जो है वो माइनस का है, जब माइनस का है तो बड़ा वाला माइनस का आना चाहिए, और बड़े वाले पर क्या लगा देंगे माइनस। अब 4 में से 3 घटाने पर तो 1 मिलेगा, घटेगा कब, जब एक माइनस तो दूसरा प्लस होगा तब ये घट सकते हैं। तो देखिए एक माइनस तो दूसरा प्लस, और हमारा बहुपद x के पदों में है तो यहाँ पर लगा देंगे x। तो चलिए देखिए बीच वाले के स्थान पर क्या लगाते हैं, 3x² प्लस के 3x माइनस 4x और माइनस का 4 बराबर क्या आ गया 0। देखिए यहाँ पर 3 है और 3 है तो 3 कॉमन आएगा, x यहाँ पर x यहाँ पर तो x भी कॉमन आएगा। 3 बाहर और एक x 2 बार है, 1 बार बाहर आएगा तो 1 बार मिलेगा, प्लस 3x का 3x बाहर तो कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा 1 बचता है। देखिए माइनस 4 यहाँ पर 4 यहाँ पर कॉमन आएगा, और x कुछ है नहीं तो कोई कॉमन नहीं आएगा। 4 बाहर तो क्या मिलेगा x, अंत में चिन्हों का चिन्ह से गुणा करना अनिवार्य है। तो माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 बराबर क्या प्राप्त हो गया, बराबर हो गया 0। क्या ये दोनों कोष्टक समान है, बिल्कुल समान है। तो x + 1 इसके बाद 3x माइनस 4 बराबर 0। एक बार इसको शून्य के बराबर लिखते हैं तो x + 1 बराबर 0। एक बार इसको शून्य के बराबर लिखते हैं तो ध्यान देंगे x प्लस का 1 पक्षांतरण होगा माइनस का 1, x बराबर देखिए माइनस का 4 पक्षांतरण होगा प्लस का 4, और गुणन में 3 है ये जाएगा भाग में। तो हमें एल्फा का मान क्या प्राप्त हो गया -1, और बीटा का मान क्या प्राप्त हो गया 4/3। इस प्रकार से हमें यहाँ पर ये दोनों शून्य प्राप्त हो जाते हैं। अब करते हैं इनकी जांच। देखिए जांच के लिए सबसे पहले निकालते हैं a, b और c के मान। देखिए ये क्रम से जमे हुए हैं तो पहले a और b और c निकलेगा। a का मान कितना है 3, तो 3 आ गया। b का मान यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 आएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का है तो माइनस का 1। c का मान माइनस सहित आएगा माइनस का 4। तो देखिए योग की जांच करते हैं, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। तो ध्यान देंगे एल्फा का कितना मान है, देखिए एल्फा का मान है -1 और बीटा का मान है प्लस का, तो प्लस का है ये पहले से ही 4/3 बराबर माइनस का b का कितना मान है, देखिए -1, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1। a का कितना मान है 3। आप ध्यान देंगे देखिए इसका मिश्र भिन्न की बात सॉल्व कीजिए। 3 एकम 3 माइनस का 3 और प्लस का 4 तो कितना मिलेगा 1 बटा कितना आएगा 3, और बराबर मिल कितना रहा है 1/3। तो यहाँ पर योग की जो जांच है वो कंप्लीट हो जाती है। अब गुणन की जांच करते हैं। देखिए एल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। एल्फा का मान वही -1 है गुणा बीटा का मान 4/3 है बराबर c का मान -4 और a का मान 3। a का मान कितना मिलेगा 3। देखिए गुणन कर रहे हैं तो एक जो है वह तत्सम अवयव होता है गुणन का। किसी संख्या का तत्सम अवयव गुणन में 1 होता है। तो गुणन करेंगे तो 4/3 और वो भी माइनस की, तो बराबर कितना मिलेगा 4/3 के। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो गुणन की जो जांच है वह भी कंप्लीट हो जाती है। और इसी के साथ प्रश्न नंबर 1 समाप्त होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। चलिए साथियों अब चलते हैं प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या दूसरे की ओर, जो कुछ इस प्रकार से है। देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। इससे पिछले प्रश्न में हमने क्या किया था कि द्विघात समीकरण को हल करने के बाद में उसके शून्य को ज्ञात किए थे और जांच की सहायता से शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमने निकाला था। यहाँ उसका विपरीत दिया गया है
यदि गुणनफल और योगफल, यहाँ कहें कि योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, जैसे यहाँ पर अगर 1/4 है तो यह शून्यकों का योगफल है, और -1 है ये गुणनफल है किसका, शून्यकों का। यहाँ √2 योगफल है और 1/3 गुणनफल है, 0 योगफल है और √5 गुणनफल है। तो इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों के लिए द्विघात समीकरण बनाने हैं। तो चलिए पहले इसके फॉर्मूले की चर्चा कर लेते हैं, फिर इन प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, अगर कहीं पर भी शून्यकों के योगफल और उसके गुणनफल दिए हुए हैं, यदि ये दिए हुए हैं योगफल और गुणनफल किसके, शून्यकों के, तो आपको द्विघात समीकरण कैसे मिलेगा, आपको द्विघात समीकरण बताना है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा गुणा बीटा। देखिए, कुछ इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं हिंट की सहायता से, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है कि x² हमेशा अकेला होगा, क्योंकि अल्फा गुणा बीटा में, अल्फा प्लस बीटा में जो फॉर्मूला होता है वह -b/a होता है। तो कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का जो संबंध है वह b से होता है, और प्लस है इसलिए माइनस आता है क्योंकि चिन्ह उल्टा हो गया, और b के स्थान पर क्या आएगा, हमारा अल्फा प्लस बीटा आ जाता है। उसी प्रकार अल्फा गुणा बीटा का संबंध c से होता है, तो c के स्थान पर अल्फा गुणा बीटा आ जाएगा। इससे आप इसको बिना रटे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो चलते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा देख लीजिए अच्छे से, और इनकी चर्चा हम बार बार इन प्रश्नों में करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा योगफल दिया हुआ है 1/4, और अल्फा गुणा बीटा ये दिया हुआ है -1। तो मानक समीकरण क्या है हमारा मानक समीकरण है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। तो देखिए, ध्यान देंगे, यहाँ x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 गुणा x प्लस अल्फा गुणा बीटा का कितना मान है -1। तो कोष्टक में लिख लेते हैं -1। ध्यान देंगे, देखिए x² x एकम x, तो -x/4 माइनस प्लस -1। अब ध्यान देना कि हमारे द्विघात में बटे में कोई संख्या नहीं आनी चाहिए, कोई संख्या भिन्न में नहीं होनी चाहिए। तो भिन्न में क्या मिल रहा है, 4। तो क्या करते हैं, 4 का गुणा कर लेते हैं, 4 का गुणा यहाँ पर करते हैं। देखिए, तो 4 का गुणा करेंगे, तो 4 का गुणा करते ही 4x² माइनस 4 का गुणा करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, तो x और -4 एकम 4। इस प्रकार से हमें यहाँ पर एक समीकरण प्राप्त हो जाता है, हमारा द्विघात समीकरण जो हमसे पूछा जा चुका है या गया है। तो देखिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना मिलता है, √2, और अल्फा गुणा बीटा का कितना मान मिलता है, 1/3। देखिए, यहाँ पर मानक समीकरण हमने लिखा ही हुआ है, तो इसको डायरेक्टली करने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसको डायरेक्टली करते हैं, बराबर x² माइनस, यह ध्यान रखना जब प्रश्न यूनिक होगा, प्रश्न सिंगुलर आएगा, तो आपको मानक समीकरण लिखना है। अभी हमारे स्क्रीन पर सामने दिया ही हुआ है, तो हमको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बटे 1/3। देखिए, x² माइनस का माइनस √2 इंटू एक्स, तो √2x और प्लस का 1/3 बटे में 3 है, तो 3 से क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। इसका क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। देखिए, 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या आएगा, 3x² माइनस यहाँ क्या आएगा, 3 √2x, और जब यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ मिलेगा प्लस का 1। देखिए, इस प्रकार से हमारा यहाँ पर द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो चलिए अब चलते हैं इसी के तीसरे प्रश्न की ओर। या अल्फा प्लस बीटा का कितना मान है, अल्फा प्लस बीटा का मान है 0, और अल्फा गुणा बीटा का मान है √5। मानक समीकरण हमारे सामने लिखा ही हुआ है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। तो देखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान है √5। तो ध्यान देंगे, x² 0 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है।
प्लस का रूट 5। इस प्रकार से यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, हमारा द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो इनको आप देख लीजिए। इसके बाद अगले 3 प्रश्नों की इसी में चर्चा करते हैं, जिससे हम इस वीडियो को समाप्त कर पाएं। देखिए, चलिए साथियों, अब चलते हैं हमारे अगले 3 प्रश्न, प्रश्न संख्या चौथा, 5वां और 6वां। तो यहाँ भी वही बातें हैं। देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1, और अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है, 1। दोनों ही 1 हैं। और मानक समीकरण क्या है, मानक द्विघात समीकरण हमारा क्या होगा, देखिए, मानक द्विघात समीकरण बराबर x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा। कितना मिलता है ये हमारा मानक समीकरण, देखिए, x² का x² माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा का मान कितना है, 1। देखिए, x² माइनस का माइनस 1 गुणा एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 1। तो ये हमारे यहाँ पर द्विघात समीकरण हमको प्राप्त हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं अगले की। देखिए, यहाँ एल्फा प्लस बीटा का कितना मान है, -1/4, और एल्फा गुणा बीटा का कितना मान है, 1/4। तो मानक समीकरण हमारे सामने लिखा हुआ है, इसी में इसको अप्लाई करते हैं। देखिए, x² माइनस, तो एल्फा प्लस बीटा का मान है -1/4 इंटू एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा का मान है 1/4। देखिए, x² माइनस से गुणा माइनस करेंगे तो प्लस आएगा, और x से कम x बटा कितना मिलता है, 4 प्लस 1/4। हमें बटे में मिल रहा है 4। देखिए, तरीका ये होता है कि बटे में जितनी भी संख्याएं मिलती है उनका एलसीएम लेकर के गुणा करना होता है, किंतु यहाँ पर दोनों ही 4 हैं, तो एलसीएम कितना मिलेगा, 4 ही मिलने वाला है। तो यहाँ करते हैं 4 से गुणा करते हैं। देखिए, गुणा का भी मतलब होता है प्रत्येक पद से गुणा करना पड़ेगा, वरना गुणा ही नहीं करना है हमको। देखिए, 4 से यहाँ कुछ कटेगा नहीं क्योंकि नीचे कुछ है नहीं, तो 4x²। देखिए, जब हम यहाँ गुणा करेंगे 4 का, तो इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा x, प्लस यहाँ गुणा करेंगे 4 से, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा प्लस का 1। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो चले चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न को। एल्फा प्लस बीटा का कितना मान है, 4, और एल्फा गुणा बीटा का कितना मान है, 1। मानक समीकरण हमारे पास मौजूद है, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान है 4 इंटू एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा का मान है 1। तो देखिए, x² माइनस का 4x प्लस का 1। तो बिल्कुल सिंपल सवाल हमारे सामने मिल जाता है। देखिए, एक बात का वैसे ध्यान देना कि यहाँ पर अगर हमने मानक समीकरण x के पदों में लिया है, ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम इसे x के ही पदों में लें, इसे हम किसी भी चर के पदों में लिख सकते हैं। तो आज के सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं नई प्रश्नावली 3 के साथ में 2 चर वाले रैखिक समीकरण। हमारे RBSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको दूसरी प्रश्नावली में केवल इतना ही पढ़ना है। तो आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इसी तरह से बने रहें। थैंक यू, कीप सपोर्टेड।